स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। देश भर में आज से पूरे हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, चिराग की लालू यादव से 15 मिनट हुई बात, क्या बिहार में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, संजीव झा का बड़ा खुलासा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में बीजेपी का सफायत, बोले पूरा आईएएस। बंगाल में भद पिटवाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बारी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले पुलिस बैरियर तोड़ने के लिए इस तरह तैयार होंगे ट्रैक्टर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का जेडीयू ने किया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में चुनाव से पहले एसपी का चुनावी स्टंट, 10 लाख नौकरी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शत्रुघ्न सिन्हा के राज्यसभा भेज सकती है ममता बनर्जी, 12 जुलाई को टीएमसी में होंगे शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव की अफसरों को धमकी, बोले सबकी सूची हो रही है तैयार, सरकार बनते ही होगा हिसाब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बंगाल चुनाव में हार के बाद नाराज नेताओं को मनाने में जुटी भाजपा, बड़े फेरोबदल की तैयारी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में आज से पूरे हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, बेलगाम महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। सोमवार से शुरू होकर पूरे हफ्ते देश के लगभग सभी प्रदेशों की राजधानी में कांग्रेस के बड़े चेहरे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की लगातार बढ़ती कीमतें और पीएनजी समेत खाने पीने की चीजों के आसमान छू रहे दाम के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के बीच जाएगी। चलिए अगली खबर, चिराग की लालू यादव से 15 मिनट हुई बात, क्या बिहार में होने जा रहा है बड़ा उलटफेर। दरअसल दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी लेजपा के नेता चिराग पासवान ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्र महासचिव श्याम रजक से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई। दोस्त बता दें, दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब चिराग के चचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। लेजपा के विरासत पर अपना हक जताने के लिए चिराग और पशुपति पारस के बीच राजनीतिक लड़ाई जारी है। दोस्त बता दें, अटकलें लग रही हैं कि क्या चिराग रजत के साथ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही उन्हें अपने साथ आने का न्योता दे चुके हैं। दोस्त बता दें कि समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक रजक ने कहा है कि चिराग के साथ ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मैं चिराग पासवान सहित पासवान परिवार से मिलने के लिए गया था। चलिए अगली खबर, बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार, संजीव झा का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी और दिल्ली के बुरारी के विधायक संजीव झा ने कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार अस्त व्यस्त है और कभी भी ये गिर सकती है। बिहार दौरे पर रविवार को पटना पहुंचे संजीव झा ने आरोप लगाया है कि विधायकों को अपने अपने पाले में करने का षड्यंत्र सियासी दल रच रहे हैं। पटना आगमन पर आपके कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोस्त बता दें, मीडिया से बातचीत में संजीव झा ने कहा है कि बिहार में 20-20 का मैच यहां की जनता देख चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। आम आदमी पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जिसके मॉडल की चर्चा देश ही नहीं दुनिया के हर कोने में हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी संभावना बन रही है कि कभी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफायत, बोले पूरा आईएएस। बंगाल में भद पिटवाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बारी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हुई हैं, जहां बीजेपी ने कमर कसने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पूरा आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी का सफाया तय है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि बंगाल में भद पिटवाने के बाद टीम बंगाल अब उत्तर प्रदेश में सेकर रहे। दोस्त बता दें कि बीजेपी के चुनाव प्रचार पर तंज कसते हुए पूरा आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी पोस्ट में आगे कहा है कि ट्वीट आएंगे, रैलियां होंगी, सत्रहीन भाषा चलेंगी, ईडी सीबीआई से लेकर ईसीआई सब अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार काम करेंगे। पर उत्तर प्रदेश में स्थिति बंगाल से भी बदतर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सफाया तय है। दोस्त बता दें कि सूर्य प्रताप सिंह की इस पोस्ट पर लोगों ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले पुलिस बैरियर तोड़ने के लिए इस तरह तैयार होंगे ट्रैक्टर। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को यूपी गेट पर कहा है कि अगर सितंबर तक सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी तो बड़ा निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों बता दें, किसानों के ट्रैक्टर लेकर संसद तक जाएंगे। यूपी गेट पर 28 नवंबर से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में धरना चल रहा है। रविवार को यहां हरियाणा से प्रदर्शनकारी पहुंचे राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित किया। दोस्तों बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी की पुलिस गुमराह करके ट्रैक्टरों को लाल किला पर ले गई थी। इस बार किसान गुमराह होने वाला नहीं है। अब की बार संघर्ष हुआ तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। सरकार सितंबर तक समस्या का निस्तारण करे, नहीं तो हम सख्त निर्णय लेने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों बता दें, टिकैत ने कहा है कि सरकार कहती है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि मूंग के किसानों को एमएसपी नहीं मिला। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का जेडीयू ने किया विरोध। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारी के साथ ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के मुख्य धड़क दल जेडीयू ने इसका बड़ा विरोध किया है। दोस्तों बता दें, जेडीयू का आरोप है कि वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, एक खास समाज को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी के विधान परिषद खालिद अनवर और गुलाम गोश ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्त बता दें, विधान परिषद खालिद अनवर ने कहा है कि बढ़ रही आबादी से सभी परेशान हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन आबादी के मामले का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यदि कोई सरकार नीति बनाती है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। बेहतर तरीका हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है, लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए, खासकर लड़के लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम को भी बिहार के सीएम के मॉडल पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसी लाई जा रही है वो पॉलिसी निंदनीय है। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एसपी का चुनावी स्टंट, 10 लाख नौकरी और फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा। दरअसल दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों की हालत का जिक्र करते हुए कहा है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के संकल्प पत्र में सीएम योगी की तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ये बताए कि आखिर उसने अपने वादे को निभाने के लिए कौन सा रेड मैप तैयार किया था। अखिलेश यादव ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना से संबंधित सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा है कि सपा की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ लेकर चलें। उनकी पार्टी सभी छोटे दलों के साथ लाने के प्रयास कर रही है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव में हार के बाद नाराज नेताओं को मनाने में जुटी भाजपा, बड़े फेरोबदल की तैयारी। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा असंतुष्ट नेता और चुनाव से पहले भगवा पार्टी में शामिल होने वाले एक वर्ग पर कार्रवाई के साथ व्यापक संगठनात्मक फेरोबदल करने की संभावना है। दोस्त बता दें, पार्टी सूत्रों ने बताया है कि प्रदेश भाजपा अन्य दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए एक निगरानी अवधि स्क्रीनिंग विंडो बनाने और तृणमूल कांग्रेस को उपराष्ट्रवाद से मुकाबले के लिए अपने अखिल भारतीय नीति के साथ बंगाल को लेकर विशिष्ट राजनीतिक लाइन अपनाने पर विचार कर रही है। दोस्त बता दें, भाजपा ने पार्टी के कुशल कार्यकर्ता और नेताओं को पुरस्कृत करके संगठन को नया रूप देने और स्थानीय और जिला सत्र के कई दल बदलुओं को हटाने का फैसला किया है। पार्टी ने दो तरफा दृष्टिकोण के साथ असंतोष पर लगाम लगाने का भी फैसला लिया है।